मैं आपका साइंस टीचर हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका जो क्लास 7th है, इसके 2 चैप्टर हमने एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया है ना। इसके 2 चैप्टर एक्सप्लेन हमने कर दिए हैं आपको 1 बाय 1, और पूरा ही एक्सप्लेन आपको किया है, ठीक है। तो अब क्या हम करेंगे, अब हम आपको ये बताएंगे कि आपको आंसर किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो दरअसल मैंने यहाँ एक्सरसाइजेस खोल रखी हैं। देखिए, पेज नंबर स्टार्टअप साइंस में पेज नंबर 29 पे जाना है आपको, ठीक है। पेज नंबर 29 स्टार्टअप साइंस, ठीक है। सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइजेज यहाँ से शुरू हुई हैं, तो आपको आंसर यहाँ से लिखना है, पेज नंबर 29 से, ठीक है। अपनी वो जो आपकी नोटबुक है उसमें आप कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 इस तरह से क्वेश्चन डाल के कि सेक्शन ए आंसर इन डिटेल्स सारे क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन उसका आंसर, दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर, तीसरा क्वेश्चन उसका आंसर, ठीक है। और जो पार्ट है तो पार्ट भी ऐसे, दूसरे का पहला, दूसरे का ए, सेकंड का ए, बी, सी एंड डी, और फिर ई, इस तरह से करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आप आंसर ब्रीफली आंसर में आपको छोटा सा आंसर करना है, और इसकी जो आपको सोल्यूशन है वो मैं अभी भेज दूंगा, ठीक है। आज ही आपको भेज दिया जाएगा। और इसके जो सोल्यूशंस हैं वो आपको कॉलेज के काउंटर से भी मिल जाएंगे। 1 से लेके 8 तक के जो सोल्यूशंस हैं वो कॉलेज ने प्रिपेयर कर लिए हैं। जितने भी यूनिट टेस्ट में आने हैं चैप्टर, उन सब के सोल्यूशन कॉलेज का जो रिसेप्शन काउंटर है उससे आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे पहुँचिए, कॉलेज में किसी को भेज दीजिए, अपने पेरेंट्स में किसी को, वो जाके वहाँ से सोल्यूशन की जो आपकी हार्ड कॉपीज़ हैं, पेजेस फॉर्म में जो प्रिंट किए हुए हैं वो ले आएंगे। उससे भी देख के आप लिख सकते हैं, वरना मैं इसको लोड भी कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर करना है, कुछ ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर सी में भी सेक्शन है, C1, C2, C3, C4, है ना। तो सबको इस तरह से आंसर करते करते आपको आना है। डू एंड लर्न, इसमें देखिए आपको वहाँ पे दे रखा है, ये पजल टाइप का होता है, ये बड़ा क्रिएटिव टाइप की चीज़ें होती हैं। इसको मैं सोचता हूँ आपको करना चाहिए, ठीक है। तो इसको इसी फॉर्म में आप देखिए, इस चीज़ को आप जो यहाँ पे है डू एंड लर्न वाला जो है, इसको देखिए आप अपनी बुक में, जो स्टार्टअप साइंस किताब है आपकी, उसमें ही परफॉर्म कर सकते हैं। इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ स्पेस प्रोवाइडेड है। जहाँ स्पेस प्रोवाइडेड होगा हम बुक में इसको कर लेंगे। और ये सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी को समझने के लिए, आपको जानने के लिए होता है। अगर आप पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद कर पाएँ इसको, अगर खुद कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम इसके सलूशन से इसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वाले को डू एंड लर्न वाली जो एक्टिविटी है, इसको जैसे क्लास प्रेजेंटेशन है और ये आपकी फील्ड ट्रिप है, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, ये सब आप बुक में ही करेंगे। फिर हम आ जाते हैं सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से देखिए आपको क्या करना है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और आपको इसका भी आंसर अपनी कॉपीज़ में लिखना चाहिए, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएं। एनसीईआरटी का जो सेक्शन है, सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ये सेक्शन हर स्टार्टअप साइंस की जो आपकी बुक है उसमें हर चैप्टर के बाद ये सेक्शन दे रखा है कि सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो एंड पर क्वेश्चन दे रखे हैं हर चैप्टर के, वो यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो आपको बार बार अब एनसीईआरटी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस बुक में एक तो अपने क्वेश्चंस भी हैं, और ये जो हैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन उन्होंने ऐड कर लिए हैं। तो आपके लिए ये अच्छा है ना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप यहाँ पे इसमें लिखेंगे सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी करके हेडिंग डाला करेंगे, और फिर आप वही लिखना शुरू कर देंगे। एक्सरसाइजेज में ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है, फिर टिक लगाना है आपको, करेक्ट पे टिक लगाना है, एमसीक्यूज़ हैं, फिर आपका मैच करना है, फिर आपको वाटर विलाई क्या होते हैं ये लिखना है। अगर हैं तो ये सब के आंसर भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और जो डू एंड लर्न वाली एक्टिविटी है वो नहीं लिखनी है बेटा, ठीक है। उसके लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, और हमें नहीं लगता कि इसे वहाँ पे आपको करना चाहिए। इसको यहाँ पे स्पेस है, और ये स्पेस आप वहाँ पे क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बॉक्सेस फॉर्म में बना हुआ है। यहीं पे आप इसको पेंसिल से मार्क कर लीजिए इसके आंसर्स को, और समझ लीजिए कैसे इन्होंने अरेंज किया है चीज़ों को, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कॉपीज़ में सिर्फ जो एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं A, B, C में सेक्शन है, C1, C2, C3, C4, ठीक है। C4 तक आपको यहाँ मेंशन कॉपी में लिखना है। फिर डू एंड लर्न को बुक में ही करना है। फिर हमारा आ जाता है सम क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, ये सारे मेंशन करना है, ये नोटबुक में लिखना है।
क्वेश्चंस देन आंसर्स, क्वेश्चंस देन आंसर्स, इस तरह से लिखना है। तो आई होप आपकी समझ आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आ पाया होगा तो मैं फिर से इसको, जब हमारा वर्चुअल क्लास रहेगा, आज आपका वर्चुअल क्लास नहीं है, मैं इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ और इसका लिंक मैं जो है आपको व्हाट्सएप पे और उस पर डाल देता हूँ गूगल क्लासरूम पे। वहाँ से आप इसको देख लीजिए, एक बार सुन लीजिए, देखिए कि किस तरह से अरेंज करना है चीज़ों को, किस तरह से लिखना है आंसर्स को। और मैं कोशिश करता हूँ कि इस सेकंड चैप्टर के मैंने अभी आपको सोल्यूशन नहीं भेजे हैं, पर सेकंड चैप्टर से मैंने आपको जो समझाया है कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं, वो कहाँ से करने हैं, एक्सरसाइजेज जो स्टार्टअप साइंस की बुक में है उसमें जो एक्सरसाइजेज शुरू हुई हैं वहाँ से शुरू करना है, डू एंड लर्न वाली एक्टिविटीज बुक में ही परफॉर्म कर लेनी है, और फिर एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं इनको भी लिखना है। बस ये दो आपको लिखना है, पहला बीच वाला सेक्शन छोड़ देना है डू एंड लर्न, और ये आपका एनसीईआरटी वाला लिखना है, क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। इतना करने के बाद आप अपनी कॉपी को फोटोग्राफ्स लेके मुझे 1 बाय 1 भेज सकते हैं, ठीक है। मैं देख लूँगा, उसको समझ लूँगा कि आपने ठीक से उसे आंसर किया है, ठीक से लिखा है, राइट किया है, नहीं किया है। क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें अगर आपने कॉपी पे सही से राइट नहीं किया होगा तो एग्ज़ाम टाइम में आपको लर्न करने में, याद करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आई होप दैट this video would be useful for you, or in the virtual class I will discuss more about the writing answers of the exercises. Okay, till then, goodbye.